नमस्कार दोस्तों। हमारे इस मनुस्मृति की कड़ी में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश, धरोहर स्टूडियो से। आपको यह बताने की प्रयास कर रहा हूं कि मनुस्मृति एक महान ग्रंथ है जिसमें अनेकों लोगों ने अलग अलग समय में प्रक्षेप्त किए हैं। अपने विचारों को मनुस्मृति में डाले गए हैं, या तो अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए और या तो मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए। तो इस तरह से मनुस्मृति में बहुत सारे विरोध भी हैं, जिसके चलते लोग मनुस्मृति को अमान्य मानते हैं। तो उसको हम समझने की प्रयास कर रहे हैं कि किस किस कारण से मनुस्मृति को आज सामाजिक लोग, आज के व्यक्ति नहीं अपना पा रहे हैं। तो उसको किस विधि से, किस आधार पर उस मनुस्मृति को शुद्ध किया जाए, उनके प्रक्षिप्त श्लोकों को हटाया जाए और उसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाए, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसमें अनेकों त्रुटि कई लोगों द्वारा डाली गई। तो हम आज जानेंगे कि मनुस्मृति का जो हमारे पास ग्रंथ है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा जो भाष्य की गई है, उसमें का भूमिका अध्याय 2 के 5वीं कड़ी जो है प्रक्षेपों के अनुसंधान के मानदंड और उनके प्रमाण, उसको 7 भागों में विभक्त किया गया है। 7 चरण बनाए गए हैं जिसके द्वारा मनुस्मृति के विकृत श्लोकों को मनुस्मृति में डाले गए प्रक्षेपों को अलग किया जा सकता है। उन आधारों के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसमें से पहला है विषय विरोध। चलो ओम का स्मरण करते हैं और उसके बाद फिर हम इस पहले कड़ी को समझेंगे, पहले आधार को समझेंगे। भाष्यकार सुरेंद्र कुमार जी इस 7 कड़ी को बना करके मनुस्मृति में जो प्रक्षिप्त है उसको हटाने की प्रयास की गई। उसमें पहला है विषय विरोध। मनुस्मृति कुछ मुख्य विषयों या प्रकरणों में निबद्ध है। मनु ने किसी भी विषय का प्रारंभ या समापन करते समय अथवा दोनों ही स्थानों पर उस वर्ण्य विषय का संकेत स्वयं ही किया है। मनुस्मृति के अध्यायों का विभाजन भी लगभग मुख्य विषयों के अनुसार ही किया हुआ है। जैसे प्रथम अध्याय में सृष्टि उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति, द्वितीय में संस्कार और ब्रह्मचार्य श्रम, तृतीय अध्याय में गृहस्थ जिसमें विवाह और पंचयज्ञ विधान है, 6वीं में वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि का। निश्चित विषय वाले उन वर्णनों में संकेत विषय से भिन्न अथवा विपरीत जो श्लोक हैं वे विषय विरुद्ध हैं और इस विषय विरोध के आधार पर वे प्रक्षिप्त कहलाते हैं। वे मौलिक इसलिए नहीं माने जा सकते क्योंकि जब मनु ने स्वयं अपने विषय को एक निश्चित सीमा में बांधा हुआ है और साथ ही उनका संकेत भी दिया हुआ है, तो स्वयं विषय बाह्य वर्णन नहीं कर सकते। अतः ऐसे श्लोक मौलिक न होकर के बाद में मिलाए गए सिद्ध होता है। जैसे भाग का इसमें श्लोक हैं, मातुल्यांश्च पितृव्यांश्च स्वशूरानित्विजो गुरुन् आसावहन्निति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय
यवीयसः मातृष्वसा मातुलानि श्वश्रूरथ पितृष्वसा संपूज्या गुरुपत्नीवत् समास्ता गुरुभार्या भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्य सवर्णाहन्यहन्यपि। यह अन्य ग्रंथों में दूसरे अध्याय के 130 से 132 श्लोक में, और हमारे संस्करण में उसी दूसरी अध्याय के 105 से लेकर 108 श्लोक के बीच में है। इसका अर्थ यह है कि जो ब्रह्मचारी हैं वह मामा, चाचा, ससुर और ऋत्विज आदि बड़ों को, और ये छोटे भी हो तब भी उठकर मैं अमुक व्यक्ति हूँ इस प्रकार अपने नाम उच्चारण पूर्वक नमस्कार करें। मौसा, मौसी, मामी, सासू और बुआ, मौसी, मामी, सासू और बुआ ये गुरु पत्नी के समान पूज्य हैं। उसे बड़े भाई की सर्वणा स्त्री का प्रतिदिन चरण स्पर्श करके अभिवादन करना चाहिए। पूर्व श्लोकों में उपनयन संस्कार का विधान करने के पश्चात दूसरे अध्याय के 38 श्लोक, जो हमारे संस्करण में दूसरे के 43वें श्लोक में हैं, वे श्लोक में कर्मयोगम निबोधत कहकर ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का वर्णन करने का कथन किया गया। फिर दूसरे अध्याय के 164 में, जो हमारे संस्करण के 139वें श्लोक में यह कहा है कि अनेक क्रमयोगेन गुरो वसन संचिनुयाद ब्रह्मादिगमिकम तपः, अर्थात इस पूर्वोक्त विभाग के अनुसार ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ वेद ज्ञान प्राप्ति कारक तप का संचय करे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी को जो कर्तव्य निभाने हैं केवल उन्हीं का यहाँ वर्णन है। इसके अतिरिक्त दूसरे अध्याय के 44वां श्लोक, 83वां श्लोक, 140वां, 150वां, 166 से लेकर 178 तक, 194वां श्लोक, 216 से लेकर 219 तक का श्लोकों में भी यही स्पष्ट होता है। ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार के अनंतर समावर्तन तक गुरुकुल में ही रहने का विधान है। इसके लिए यह भी आदेश है कि सूर्यास्त के बाद गांव में न रहे। जो दूसरे अध्याय के 194वां श्लोक, उक्त उद्धृत श्लोकों में विहित कर्तव्य ब्रह्मचारी पर लागू ही नहीं होते। गुरुकुल में न तो ब्रह्मचारी का मामा, चाचा, मौसी आदि से संबंध पड़ता है और न भाई की पत्नी से। फिर वह कैसे प्रतिदिन चरण स्पर्श करके नमस्कार करेगा। इन श्लोकों में तो सास ससुर को भी नमस्कार का विधान है। बतलाइए कि ब्रह्मचारी के सास ससुर कहाँ से होंगे। जब वह ब्रह्मचारी है, बाल अवस्था में है, बाल अवस्था से गुरुकुल में है, तो उसका सास ससुर आएगा कहाँ से। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ये वाक्य विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम विषय के अंतर्गत गृहस्थ के कर्तव्यों को उल्लेख विषय विरुद्ध हैं।
अतः वे प्रक्षिप्त हैं। भाग ख। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्यों के वर्णन में जो हमारी संस्करण के दूसरे अध्याय के 200 से लेकर 212 श्लोक में है, यहाँ तक आचार्य, पिता और माता की सेवा का प्रसंग है। श्लोक है त्रिष्व प्रमाद्य नेतेषु लोकान् विजयेद् गृही दीप्यमानः स्ववपुषा देववद् विमोदते। यह हमारे संस्करण के दूसरे अध्याय के 207वां श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इन तीनों अर्थात आचार्य, माता और पिता, इनकी सेवा में सावधान रहने वाला गृहस्थी तीनों लोकों को जीत लेता है और शरीर से तेजस्वी होकर देवताओं के समान स्वर्ग में आनंद से रहता है। ब्रह्मचारी के कर्तव्यों के बीच गृहस्थियों के कर्तव्यों का उल्लेख विषय विरुद्ध है। इस श्लोक में तो गृह शब्द स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। इस प्रकार यह सारा ही प्रसंग प्रक्षिप्त है। भाग ग में एक श्लोक है कि निषेकादि श्मशानान्तो मंत्रैर्यस्योदितो विधिः तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। यह पहले अध्याय के 135वां श्लोक। इसका अर्थ है गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत जिसके लिए संस्कारों का वेद मंत्रों में विधान किया गया है, उसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का इस शास्त्र में अथवा मनुस्मृति में अधिकार जताना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। श्लोक दूसरे अध्याय के 1 और हमारी संस्करण के पहले अध्याय के 120वें श्लोक में मनु ने धर्मोत्पत्ति विषय प्रारंभ करने का कथन किया है और पहले अध्याय के 144वें श्लोक में उसकी समाप्ति का संकेत है। धर्मोत्पत्ति के वर्णन में बिना ही प्रसंग के मनुस्मृति के पढ़ने के अधिकार अनाधिकार का कथन विषय विरुद्ध है, अतः ये श्लोक भी प्रक्षिप्त कहा जा सकेगा। अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त कहा जाएगा। दूसरा आधार है प्रसंग विरोध। इस अनुसंधान कार्य में मनुस्मृति के मुख्य विषयों को विषय और प्रचलित वर्णन के छोटे छोटे भागों या किसी चर्चा के क्रम को प्रसंग की संज्ञा दी गई है। प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा वाले अथवा भिन्न प्रसंग को प्रारंभ करने वाले श्लोक एक प्रसंग के उक्त हो जाने के अनंतर पुनः नए सिरे से तत्व विषयक चर्चा या प्रसंग की शुरुआत करने वाले श्लोक क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम के पश्चात अथवा पूर्व ही वर्णित क्रम विरुद्ध श्लोक उपयुक्त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गए श्लोक प्रसंग विरुद्ध हैं। भाग का प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा। वह श्लोक इस प्रकार हैं। अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुष दैविके
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामः। पहले अध्याय का 65वां श्लोक। वित्रे रात्र्यहनिमासः प्रविभागस्तु प्रक्षयोः कर्मचेष्टा स्वः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी। पहले का 66वां श्लोक। दैवे रात्रहनिवर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः अहस्तत्रोद्गयनं रात्रिः स्याद्दक्षिणायनम्। पहले अध्याय का 67वां श्लोक। इन श्लोकों का अर्थ है सूर्य मानवी तथा दैवी दिन रातों का विभाग करता है। रात प्राणियों के सोने के लिए और दिन चलने फिरने आदि चेष्टा तथा कार्यों के लिए होता है। यह पहले श्लोक जो है 65वां, उसका अर्थ है। 66वें का अर्थ यह है कि मनुष्यों का महीना, पितरों का एक दिन रात होता है, और मास का जो 2 पक्षों में विभाग है, उसमें कृष्ण पक्ष कर्म करने के लिए पितरों का दिन और शुक्ल पक्ष सोने के लिए रात होती है। 67वें श्लोक का अर्थ है कि मनुष्यों का 1 वर्ष देवों का एक दिन रात होता है, उसमें 6 मास उत्तरायण देवों का दिन और 6 मास दक्षिणायन देवों की रात्रि होती है। इनमें 66वां श्लोक पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा का वर्णन कर रहा है, अतः प्रसंग विरुद्ध है। इस श्लोक के पूर्वापर प्रसंग को भंग कर दिया है। 65वें श्लोक में मानुष दैवी के पदों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि आगे मनुष्य और उसके बाद देवता के दिन रात का वर्णन करना ही रचयिता को अभीष्ट है। संकेत के अनुसार मनुष्यों के दिन रात का वर्णन तो 65वें श्लोक में ही वर्णित हो चुका। अब देवताओं के दिन रात का वर्णन शेष रहा, वह 67वें में वर्णित है, किंतु प्रक्षेपकों ने उस क्रम को भंग करके बीच में पितरों के दिन रात का वर्णन डाल दिया, जबकि इसको कहने का कहीं चर्चा ही नहीं है। इस प्रकार 66वें श्लोक प्रसंग विरुद्ध है। मृतक श्राद्ध की मान्यता रखने वाले जो व्यक्तियों ने अपनी मृत पितर संबंधी मान्यता को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए यह प्रक्षेप किया है। ताकि लोग मनुस्मृति में ये श्लोक होने की वजह से इस पितर मान्यता को माने, क्योंकि प्राचीन समय में मनुस्मृति वेदों के बाद श्रेष्ठ श्रेणी में था और समाज में विस्तारित था। अब भाग ख में लिखे हैं, बताते हैं कि प्रचलित एक प्रसंग को भंग करके पूर्वापर से भिन्न नए प्रसंग का प्रारंभ। श्लोक है 3 अध्याय का 20वां श्लोक। चतुर्णामणिवर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान् अष्टाविमान् समासेन स्त्री विवाह निबोधत। और 21वां श्लोक। ब्राह्मो देवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोधमः। इसका अर्थ यह है कि चारों वर्णों के लिए लोक तथा परलोक में हित तथा अहित करने वाले 8 विवाह संक्षेप से है। पहला विवाह है ब्राह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह,
तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है असुर विवाह, छठवा है गांधर्व, सातवां है राक्षस और आठवां है पैशाच विवाह। इस पूर्व प्रसंग को भंग करके मध्य में ही एक नए प्रसंग का प्रारंभ। श्लोक है 22वां। हमने आरंभ में देखे 20 और 21, उसके बाद आ गए 22 श्लोक। इसमें लिखा है यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य वट्यो तद्वः सर्वं प्रवक्ष्यामि रसवे च गुणागुणान्। और 26वां श्लोक पृथक पृथक मिश्रव विवाह पूर्वचोदितो गांधर्वो राक्षसश्चैव धर्म्यो क्षत्रस्य तौ स्मृतौ। इसका अर्थ है कि जिस वर्ण के लिए जो विवाह धर्मानुकूल है और जिस विवाह के जो गुण तथा दोष हैं और उत्पन्न संतान के भी जो गुण दोष हैं, उन सबको तुम्हारे लिए कहूँगा, अलग अलग अथवा मिलाकर। पहले बताए गांधर्व और राक्षस विवाह क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त माने गए हैं। 20 से 21वें श्लोकों से प्रारंभ होने वाले पहले वाले मौलिक भग्न प्रसंग का पुनः प्रारंभ। अब यह 27वां श्लोक। पहले 26 देखें, अब आगे 27वां श्लोक। इसमें यह कह रहे हैं कि आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानं कन्याया रामो धर्मः प्रकीर्तितः यज्ञे तु वितते सम्यग्रीपीजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते। यह 28वां श्लोक, 27 और 28 श्लोक। इसका अर्थ है कि विद्या और शील वाले वर को बुलाकर वस्त्रादि से युक्त एवं सम्यक सत्कार करके कन्या देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। ये 27वां श्लोक है। ऋत्विक के द्वारा विस्तृत यज्ञ कर्म करने पर वस्त्राभूषण आदि के अलंकृत वस्त्रभूषण आदि से अलंकृत करके कन्या का दान करना दैव विवाह कहलाता है। यह 28वां श्लोक। अब यहाँ 20वें श्लोक में मनु ने 8 विवाहों को कहने का संकेत दिया है और 21वें श्लोक में उन विवाहों के नाम का उल्लेख किए हैं। इसके पश्चात प्रसंग के अनुसार उपयुक्त यह था कि उनकी परिभाषाएं वर्णित हो, जो कि 20 और 21 के बाद 27 से 34 श्लोक में है। किंतु उस प्रसंग को बीच में ही छोड़कर या काटकर अन्य श्लोक प्रक्षेपक ने एक नया प्रसंग 22 से लेकर 26 श्लोक में चलाया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस वर्ण के लिए कौन कौन सा विवाह धर्मानुकूल है। मनु को वर्णानुसार विवाह की श्रेष्ठता मान्य नहीं है, अपितु वे विधि के रूप में ही विवाह की श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता मानते हैं। यह मान्यता उन्होंने विधि वर्णन वाले श्लोकों में ही स्पष्टतः दर्शाई है। अग्रिम 39 से लेके 42 तक के श्लोकों से भी यही सिद्ध होता है। इस प्रकार 22 से 26वें श्लोक का मध्यवर्ती प्रसंग विरुद्ध है, अतः
प्रक्षिप्त हैं। ये श्लोक उच्च नीच और पक्षपात की भावना से प्रेरित होकर के इसमें इसी श्लोक को प्रक्षिप्त किए हैं। भाग ग क्रमबद्ध वर्ण वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम के पश्चात आने वाले क्रम विरुद्ध श्लोक। द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्यां सविराजम सृजत प्रभुः। पहले अध्याय का 32वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि वह ब्रह्मा अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से नारी बन गए। फिर उस नारी में विराट को उत्पन्न किया। अहम प्रजाः शिश्रिक्षुस्तु तपस्तस्त्वा सुदुश्चरम् पतिं प्रजानाम सृजं महर्षिनादितो दश। पहले अध्याय का 34वां श्लोक। अर्थ है कि मैंने अर्थात मनु ने प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से कठिन तपस्या की और फिर 10 प्रजापति महर्षियों को उत्पन्न किया। एक श्लोक आता है 41वां, उसमें लिखा है कि एवमेतैरिदं सर्वं मनियोगान् महात्मभिः यथा कर्म तपो योगात् सृष्टं स्थावर जंगमम्। इसका अर्थ है कि इस प्रकार इन महर्षियों ने मेरी आज्ञा से तप करके फिर सारे स्थावर जंगम जगत को उत्पन्न किया। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनु स्मृति का एक निश्चित प्रक्रिया से क्रमशः प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, फिर इंद्रिय और मन, 5 पंच महाभूत, इन तत्वों से स्थावर जंगम सृष्टि की उत्पत्ति मानता है, जो पहले अध्याय के 14 श्लोक से लेकर 21 श्लोक में। पिछले श्लोकों में इसी क्रम से सृष्टि उत्पत्ति बताए गए हैं। पिछले श्लोक में इसी क्रम से सृष्टि उत्पत्ति दर्शाते हुए पहले अध्याय के 16 से लेकर 18 श्लोकों द्वारा सभी प्रजाओं की उत्पत्ति हो चुकी दर्शाई जा चुकी है। फिर 119 से 21 श्लोकों द्वारा संक्षिप्त में अन्य समस्त संसार की उत्पत्ति का कथन कर दिया। इस प्रकार प्रजाओं अर्थात प्राणियों और अन्य जगत की उत्पत्ति का क्रमबद्ध एक प्रसंग पूरा हो गया। अब आगे पहले अध्याय के 22 से लेकर 31 श्लोक में उत्पन्न हुए प्राणियों के साथ कर्म संयोग आदि का प्रसंग चला है। फिर 1 के 32वें से एक नया प्रसंग शुरू किया गया है, जिसमें ब्रह्मा द्वारा अभी स्त्री और पुरुष का निर्माण होना कहा जा रहा है। 34 श्लोक में मनु द्वारा अभी प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा ही की जा रही है। 41वें में महर्षियों द्वारा स्थावर और जंगम जगत की उत्पत्ति कही जा रही है। इस प्रकार यह प्रसंग क्रम विरुद्ध है। यदि यह मौलिक होता तो पहले अध्याय के 36वें श्लोक में प्राणियों की उत्पत्ति दर्शाने से पूर्व इसका क्रमोचित वर्णन होता, लेकिन क्रम में यह जुड़ नहीं पाया, अतः प्रक्षेप को बाद में डाला। अतः प्रक्षेप
अतः प्रक्षेपक को बाद में डालना पड़ा। इस प्रकार इन श्लोकों की क्रम विरुद्धता इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध कर रही है। अतः अंतर विरोध आदि आधारों पर भी ये पहले अध्याय के 32 से लेकर के 42 श्लोक प्रक्षिप्त होते हैं। भाग घ क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम से पूर्व ही आने वाले क्रम विरुद्ध श्लोक। तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभं तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः। पहले अध्याय के 9वां श्लोक है। तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरं स्वयमेवात्मनो ध्यानात् दण्डमकरोत् द्विधा। यह 12वां श्लोक है। ताभ्यां सकलाभ्यां च दिव्यं भूमि च निर्ममे मध्ये व्योमदिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्। यह 13वां श्लोक। इसका अर्थ है कि वह अपतत्व हिमसा शुभ्र और सूर्य सा चमकीला अंडाकार बन गया। उसमें से सब लोकों के पितामह स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस अंडे में भगवान ने परिवत्सर अर्थात कर्म का शतांश समय तक निवास किया और तत्पश्चात ध्यान से उस अंडे के 2 विभाग कर दिए। अंडे के उन 2 खंडों से द्युलोक पृथ्वी की रचना की और इनके मध्य में आकाश 8 दिशाओं और जलों के शाश्वत स्थान अर्थात अंतरिक्ष को बनाया। यह पहले अध्याय के 9, 12 और 13वां श्लोक का एक प्रसंग है। इनमें एक अंडे के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति दर्शाई गई है। ब्रह्मा ने उस अंडे में रहकर उसको 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। उसके उन टुकड़ों से द्युलोक, पृथ्वीलोक, आकाश, समुद्र आदि बने। मनुस्मृति की सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया और उसके क्रम के बारे में हमने पिछले भाग में पर्याप्त विवेचन किया गया है। इस उदाहरण को समझने के लिए भी उसे ध्यान में रखना आवश्यक है। महत आदि तत्वों की प्रक्रिया और क्रम से सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन करते हुए पहले अध्याय के 19 से लेकर 21 तक के वर्णन करते हुए पहले अध्याय के 19 से लेकर 21 तक के श्लोकों में वर्णितः पूर्णतः सृष्टि के बनने का क्रम आता है। उनका निर्माण 14 से लेकर 21 श्लोक में है, लेकिन इस प्रसंग में उनके बनने से पूर्व ही सृष्टि उत्पत्ति होने के पहले ही द्युलोक, पृथ्वीलोक आदि की स्थूल सृष्टि बनी दिखा दी। प्रश्न यह उठता है कि जब उसके प्राकृतिक तत्व ही नहीं बने हैं तो ये पृथ्वी आदि किस वस्तु से बन गए? यदि यह प्रसंग मौलिक होता तो इसका वर्णन क्रमोचित ढंग से पहले अध्याय के 15वें श्लोक के पश्चात अथवा 18वें श्लोक के पश्चात होता, लेकिन वहां यह नहीं जोड़ा जा सका और
इसे 9वें, 12वें और 13वें श्लोक में डाल दिया गया है। अतः पूर्व ही इस प्रकार क्रम विरोधिता के कारण उक्त श्लोकों का यह प्रसंग विरुद्ध है। ये श्लोक अंतर विरोध के आधार पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। भाग अंग उपयुक्त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गए श्लोक। श्लोक यह है, जगतस्य समुत्पत्तिं संस्कार विधिमेव च व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परम विधिम। पहले अध्याय की 111वां श्लोक। देश धर्मान जाति धर्मान कुल धर्मान च शाश्वतान पाखंड गण धर्मान च शास्त्रेस्मिनुक्तमान मनु। यह पहले का ही 118वां श्लोक का अर्थ है कि मनुस्मृति में जगत उत्पत्ति संस्कारों की विधि, व्रतचर्या और स्नान की विधि क्रमशः कही है। इस शास्त्र में मनु ने देश, जाति और कुलों के धर्मों तथा पाखंडियों के अवैदिक कर्मों का भी वर्णन किया है। यह 111 से 118 तक की श्लोकों का एक प्रसंग है। इसमें मनुस्मृति की विषय सूची दी गई है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि विषय सूची का उपयुक्त स्थान या तो किसी ग्रंथ के प्रारंभ में होता है या फिर अंत में ही। बिना ही पूर्वापर प्रसंग में कहीं भी विषय सूची का कथन कर देना किसी भी विद्वान का कार्य नहीं हो सकता। इस श्लोकों के लिए यह उपयुक्त स्थल नहीं है, अपितु बलात् ठूसे हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार इस आधार पर यह प्रसंग प्रक्षिप्त है। दो अन्य प्रमाण भी इनको प्रक्षिप्त सिद्ध करने के लिए दिए जा सकते हैं। इसमें पहला प्रमाण है कि मनुस्मृति की ऐसी शैली ही नहीं है जिसमें विषय सूची का प्रदर्शन करने का अवसर आ सके। इसकी प्रवचन शैली है और प्रत्येक प्रवचन या विषय इसकी प्रवचन शैली है और प्रत्येक प्रवचन या विषय पूर्वापर विषयों से श्रृंखलावत जुड़े हुए हैं। मनु की यह शैली है कि वे किसी विषय को प्रारंभ या समाप्त करते समय अथवा दोनों स्थानों पर उसको संकेत करते हैं। शैली की अखंडता के कारण उसमें साथ साथ ही विषयों का संकेत होता रहता है। अतः पृथक से विषय सूची की आवश्यकता ही नहीं होती, यह आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए मनु ने कहीं मनुस्मृति के विषयों की सूची प्रदर्शित करने के लिए कोई प्रसंग भी प्रारंभ नहीं किया। यहाँ जो ये श्लोक वर्णित है ये मनु की इस शैली के नहीं है। इस कारण से भी ये प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। दूसरा प्रमाण है कि जिस स्थान पर यह वर्णित है यहाँ पूर्वापर प्रसंग सृष्टि उत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति विषयों का है। क्रमशः ये विषय पहले अध्याय के 5वां और पहले के 108 तथा दूसरे अध्याय के पहला श्लोक से प्रारंभ होकर दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में समाप्त हुए हैं। इन विषय संकेतों के अनुसार इसका बीच में वर्णन विषय विरुद्ध और प्रसंग विरुद्ध भी हैं, क्योंकि वे क्रमबद्ध प्रसंगों को भंग कर रहे हैं। इस प्रकार उपर्युक्त
स्थल और प्रसंग के बिना कहे गए श्लोक प्रसंग विरुद्ध प्रक्षेप माने गए हैं। शायद परवर्ती काल में मनुस्मृति को अध्याय अनुसार अवस्थित करने वाले व्यक्ति ने ही ये श्लोक जोड़े होंगे। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आज की यह वीडियो आप सभी को समझ आया होगा। हमने इसमें प्रक्षिप्त जो है मनुस्मृति में उसको हटाने की जो आधार हैं उसके बारे में हम आज जाने हैं, जिसमें हम विषय विरोध और प्रसंग विरोध को समझा है। अब हम अगले वीडियो में तीसरी आधार जो अंतर विरोध है उसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारी यह एक छोटी सी प्रयास आप लोगों की सहयोग से सफल हो, ताकि हमारी इस धर्म ग्रंथ का जो अपमान हो रहा है वो न हो। हमारी यह धर्म ग्रंथ अपने मूल रूप में आ सके, समाज में प्राचीन काल की तरह फिर से विस्तारित हो। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी दोस्तों का सहयोग की जरूरत है। ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।